नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में हमने आपके गद्य भाग की जो दूसरा पार्ट है युवाओं से, जिसको लिखने वाले स्वामी विवेकानंद, उस पार्ट को शुरू किया था। 3 पैराग्राफ मैंने समाप्त किए थे। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं, किस तरह से उपदेश दे रहे हैं स्वामी विवेकानंद नवयुवकों से। पहले स्टैंजा में कहा कि नवयुवकों से ही इस भारत की क्या कह सकते हैं हम लोग, जो अभिवृद्धि या आगे बढ़ने की जो गति है वो आगे ले जा सकते हैं सिर्फ नवयुवक ही। और दूसरे स्टैंजा में उन्होंने दूसरे पैराग्राफ में कहा था पुनरुत्थान कैसे होगा, भारत का पुनरुत्थान यानी कि पुनर्निर्माण कैसे होगा, उसके बारे में बताया गया। और यहाँ तक कि तीसरे दृश्य में किस तरह से भारत माता अपने पूर्ण यौवन अवस्था में लौट सकती है, जो अभी बूढ़ी अवस्था में गिरी हुई भारत माता कैसे पूर्ण अवस्था में उठकर यौवन अवस्था में खड़ी हो सकती है, उसके बारे में। और किस तरह से हमें अगर शक्तिवान हो जाए हम लोग तो बाह्य शक्ति हमें दबा नहीं सकते, उसके बारे में बताया। आगे फोर्थ पैराग्राफ देखिए, एक नवीन भारत निकल पड़े, निकले हल पकड़कर, किसानों की कूटी भेद कर, मदुआ मोची महतरों झोपड़ियों से निकल पड़े बनियों की दुकानों से, बुझाओं के बाड़ के पास से, कारखानों से, हाट से, बाजार से निकले, झाड़ियों जंगलों पहाड़ों पर्वतों से। मतलब कहां से नवयुवक निकलना है इस देश की अभिवृद्धि के लिए, इस देश की बदलाव करने के उद्देश्य से कहां से निकलना है। पहले सर्वप्रथम किसान, जो नवयुवक किसान है, उनको अपने नियमित कार्य के लिए निकलना है हल पकड़कर, जो उनका उद्योग है, जो उनका मूल उद्योग है उस पर निकलना है। क्योंकि यहाँ पे भारत की आधी से ज्यादा संपत्ति किसानों से ही आ रही है, किसान की आमदनी से ही आ रही है। किसान नहीं रहे तो हम कह सकते हैं कि भारत फिर से कर्जदार हो जाएगा, दूसरे देशों के गुलामी में फंस जाएगा। इसलिए सबसे पहले किसानों को निकलने के लिए कहा है, अपने खूटी अर्थात अपने घरों को भेद कर, घरों से बाहर निकल कर आगे बढ़ना है। उसके साथ साथ मदुआ मोची महदरू, जो अन्य कुशल कर्मी हैं, वो भी अपनी झोपड़ियों से निकलना है बाहर काम करने के लिए। और यहाँ पे मैं कहूँगा बसवेश्वरा ने जो कहा था कायकवे कैलास, उसी तरह का वेद वाक्य यहाँ पे स्वामी विवेकानंद भी कह रहे हैं कि अपने अपने मूल काम की ओर लौट चलो। कई सारे लोग अपने मूल उद्योग को ही त्याग दिया है। आज कोई किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहता, कोई ऐसा व्यक्ति जो चप्पलों को बनाता हो उसका बेटा चप्पल बुनना नहीं चाहता, जो लकड़ियों के औजार लिए लकड़ियों के सामान बनाते हैं उनका बेटा वो काम करना नहीं चाहता। हर एक अपने मूल उद्योग को छोड़ेगा तो भारत कैसे खड़ा हो पाएगा। हर एक नए उद्योगों की खोज में निकलेगा तो कैसे भारत खड़ा हो पाएगा। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं जो आपके पास ऑलरेडी है उस पर ध्यान दो, उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। आज कई पुराने उद्योग जड़ से मिट गए हैं। इसका कारण यह है कि उनकी नवीन पीढ़ी उसको अपनाने से इनकार कर दिया, नवीन पीढ़ी उसको अपनाने से इनकार कर दिया। और आगे देखिए, निकलिए बनियों की दुकान से, बनिया यानी कि किरानी दुकान के बाहर बहुत सारे बेरोजगार आदमी बैठे रहते हैं इधर उधर की बातें करते हुए। जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग हैं इधर उधर की बातें करते हुए टाइम पास करते हुए बैठे रहते हैं, वहां से निकलो। कहां पे? अपने काम की ओर निकलो। वो बुझवा के बाढ़ के पास से, अर्थात रोड साइड जो पत्थरें लगी रहती हैं वहां पे भी कुछ लोग बैठ के, गांव के बाहर के जो पेड़ के नीचे जो बैठने के लिए किए रहते हैं वहां से भी निकलो। और कारखानों से, हाट से, बाजार से
निकले झाड़ियों से, कारखानों से भी जो बेकार लोग बैठे हैं वो अलग अपना एक उद्योग स्टार्ट करो, क्योंकि कारखानों में काम करने वाले नियमित तौर पर एक तरह से बैल की जो तेल का बैल होता है ना उसकी तरह बन जाते हैं। तेल का बैल का मतलब क्या है, एक कूटे से बैल को बांधते हैं और गोलाकार घुमाते रहते हैं। उस बैल का काम क्या है, सिर्फ गोलाकार घूमना, और जितना भी तेल निकालना है उसको निकालने के बाद ही उसको विश्राम मिलेगी, ये उसका नियमित कार्य है। लेकिन इंसान को ऐसी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, इंसान को एक ही जगह पर टिक कर काम करने की आवश्यकता नहीं, वो अलग अलग उद्योग को ढूंढ सकता है, अलग अलग जगह पे जा सकता है। यहाँ पे तेल का बैल मत बनिए के स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। बहुत से लोग जो कहते हैं ना अपने परिश्रम से एक नया सूरज ला सकते हैं, लेकिन लाना नहीं चाहते, कहते हैं इसमें है, इसी में जिएंगे, इसी में मरेंगे। ये क्या करें? पिता ने 1 एकड़ की जमीन बनाई है, बेटे ने क्या किया, उसी एकड़ में जिंदा था और मर गया, उसको बढ़ाया नहीं और उसमें कुछ आमदनी लाया नहीं, मतलब है अपने तक ही उसको सीमित रखा, तो उसका क्या लाभ, इंसान होने का क्या लाभ। अगर उसने मेहनत करके पिता की 1 एकड़ जमीन को 5 एकड़ में ना सही सिर्फ 2 एकड़ में बना देता, तो शायद लोग कह सकते कि उसने मेहनत किया। तो यहाँ पे वो बातें, तो ये सभी बातों को कहते हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या भारत मर जाएगा अगर लोग नहीं जागेंगे या लोगों का परिश्रम नहीं होगा? तो शायद भारत मर सकता है? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिकता का जो मूल है वो भारत से निकला हुआ है। भारत ही है जो विश्व भर को आध्यात्मिक होने के बारे में बताता है। उन्हीं के द्वारा हम आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में, उसकी एक तरह से विषय के बारे में उसका ज्ञान जो है भारत से निकला है। अगर भारत नष्ट हो गया या भारत देश मर गया तो समझ लो विश्व भर से आध्यात्मिकता ही मिट जाएगी। सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। जो यहाँ पे आदर्श जीवन बना हुआ है, जो पिता पुत्र का संबंध है, माता पुत्र का संबंध है, माता पुत्री का संबंध है, पिता पुत्री का संबंध है, 2 भाइयों के संबंध, ऐसे आदर्श संबंध। यहाँ पे हम भाई भाई के जो उदाहरण अगर देते हैं तो राम लक्ष्मण का उदाहरण देते हैं। भाई हो तो राम लक्ष्मण की जैसे, जो एक भाई के वनवास पे जाने से दुखी होकर खुद भी उनके साथ चला गया वनवास के लिए, ऐसे भाइयों का आदर्श देते हैं। माता पुत्र का रिश्ता देना है तो यशोदा माता और कृष्ण का उदाहरण देते हैं, किस तरह से सगी माता ना होने पर भी उसको इतना लाल पोस कर बड़ा किया था, उसका उदाहरण देते हैं। और बहन का उदाहरण देना है तो यहाँ पे द्रौपदी और कृष्ण का उदाहरण देते हैं, किस तरह से बहन का फर्ज निभाया। बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे मिलते हैं। तो ये सारे आदर्श जीवन कथाएं सब कुछ मिट जाएंगी, कुछ भी शेष ना रहेगा। और पाश्चात्य कल्चर जो है, पाश्चात्य संस्कृति जो है, जिसमें कोई आदर्श नहीं है, वो यहाँ पे प्रख्याति पा लेगी। धर्मों के प्रति धर्म के ऊपर सभी अधर्मी बन जाएंगे, धार्मिक ग्रंथों को निकाल कर फेंक देंगे और धर्म नहीं रहेगा तो लोगों के अंदर इंसानियत नहीं रहेगी, वो जानवरों से भी बदतर बन जाएंगे। और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी का राज होगा। काम यानी कि क्या? इच्छा, अति भी इच्छा को कहते हैं हम काम, जो हर सदैव लोगों को गलत दिशाओं की ओर आकर्षित करता है। अर्थात लोग क्या करते हैं, अपने नैतिक कार्यों को छोड़कर गलत के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, घूसखोरी हो सकता है, लूटना हो सकता है, कुछ भी वो करना चाहते हैं। और विलास रूपी यानी क्या? सदैव आराम पसंद करना, काम कुछ करना नहीं है, बस आराम करना।
जो कमाया है गलत तरीके से उसको आराम करके व्यय करना, यही सब कुछ छा जाएगा। धन उसका पुरोहित होगा। पुरोहित कौन है? धन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्य कराना है, धन फेंका, काम कर लिया। यहाँ पे कोई सही रूप से कार्य होगा ही नहीं। आज के भ्रष्टाचार युग में हम लोग देख सकते हैं, बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु, यानी कि यौवनावस्था में आकर, बुढ़ापे में आकर उसकी मृत्यु होने तक है, सब कुछ पैसों के बलबूते पूरा है। आज कोई गरीब आदमी किसी शव को जलाना है, कोई पैसा देना है, पैसा देना है, तभी उसका शव अंतिम संस्कार के योग्य बनेगा, वरना सड़क पर पड़ा रहेगा। आज कोरोना पीड़ित कितने ही रोगी ऐसे हैं जिनके परिवार के लोग सही तरह से उनका फीस या उनका जो इलाज का खर्चा है उठा ना सके, इसलिए म्युनिसिपालिटी की गाड़ियों में उनको ले जाकर दफनाया जाए। सही तरह से उनका शव संस्कार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा, भ्रष्टाचार सभी जगह पे एक तरह से नाच रहा है। और आगे प्रताड़ना, पाशविकता का बल और प्रतिद्वंद्विता, ये ही उनकी पूजा पद्धति होगी, मानवता उनकी बलि सामग्री होगी। तो यहाँ पे देखिए, पाशविकता अर्थात क्या है? नफरत से देखना, हर एक को संशय दृष्टि से देखना। प्रताड़ना, धिक्कारना, अच्छे व्यक्ति को हमेशा धिक्कारना, प्रताड़ना करना। और आगे प्रतिद्वंद्विता, एक दूसरे से प्रतिद्वंद्व करना, मैं अच्छा, लोगों के कहने के बदले खुद ही अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए आगे बढ़कर वो सब कुछ गलत कार्य करना जो नेता लोग करते हैं। नेता क्या करते हैं? अक्सर अपने प्रतिद्वंद्वी से एक कदम आगे रहने के लिए कितना सब कुछ करते हैं गलत कार्य, अच्छा दिखाने के लिए। लोग उनको अच्छा कहे या ना कहे, उनको वो जरूरत नहीं है, बस अपने पैसों के बलबूते पर अच्छा सिद्ध कर दिया, खत्म। बहुत सारे राजकारणी आज न्यूज चैनल को खरीद लिए हैं, न्यूज चैनल के जरिए से उनको अच्छा बताया जा रहा है, लोगों को पता है, फिर भी न्यूज में क्या हो रहा है, उनको अच्छा बताया जा रहा है। तो ये सभी चीजों के बीच मानवता जैसे दब के रह गई है। जिनके अंदर मानवता है उनको मिटाने की एक तरह से विधि बन गई है। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती। ये सभी घटना तभी हो सकती है जब इंसान में इंसानियत नष्ट हो जाएगी। अगर इंसानियत शेष भी बाकी है तो ये घटना कभी नहीं घटेगी। भारत अभी तक सुरक्षित है, आगे बढ़ने वाला राष्ट्र बनकर है, तो इसका कारण ये है कि इंसानियत कुछ लोगों में अभी जीवित है। भले ही भ्रष्टाचार करने वाले, गलत रास्ता पकड़ने वाले, कितने ही दुष्कर्म करने वाले लोग यहाँ पे हैं, फिर भी अस्तित्व में भारत है, तो उसका कारण है कुछ लोगों की इंसानियत की वजह से, कुछ लोगों के अच्छे कर्म की वजह से। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, सिर्फ 2 पैराग्राफ कर पाए हैं आज, बहुत सारे विवरण देना पड़ता है। कल की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, तो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।